हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, बट इस टॉपिक से एचटेट 2022 में एंड अभी DSSB के रिसेंट सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होना ज़रूरी होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडिटिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक सेक्स का होता है अर्ली स्टेज में, बट लेटर लाइफ में वो अपना सेक्स चेंज कर लेता है कि अगर वो इनिशियली मेल है तो आने वाले टाइम में वो फीमेल बन जाएगा, और अगर वो इनिशियली फीमेल है तो लेटर स्टेजेस में वो मेल की तरह एक्ट करेगा। So this is sequential hermaphroditism refers to condition in which an organism function as one sex during an early stage of life and later changes to opposite sex. अब ये किस किस में होता है? इट अकर्स इन मैनी फिशेस, सम गैस्ट्रोपोड्स जहाँ पे स्नेल्स हैं, एंड फ्यू प्लांट्स। अब गैस्ट्रोपोड मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि स्नेल से ही आपका DSSB में क्वेश्चन था और फिशेस से आपका क्वेश्चन था एचटेट में। तो ये 3 टाइप की होती है, प्रोटैंडरी, प्रोटोगाइनी एंड बाई डायरेक्शनल। तो आपसे एचटेट में तो ये पूछा था कि प्रोटैंडरी प्रोटोगाइनी ये कौन सा टाइप है, और आपसे DSSB में ये पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है। सो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अब प्रोटैंडरी क्या होता है? प्रो का मतलब जहाँ भी है वो होता है पहले, इंडिविजुअल फर्स्ट फंक्शन एस मेल। अब देखो, प्रो पहले, एंड्री, एंड्री का मतलब होता है फीमेल, एंड गायनी हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फीमेल्स ही जाती हैं, तो गायनी का मतलब हो गया फीमेल। तो प्रोटैंडरी क्या हुआ? इंडिविजुअल फर्स्ट फंक्शन एज मेल एंड लेटर बिकम फीमेल। इसका एग्जाम्पल है क्लाउन फिश, एम्फीप्रायन। अब प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी का मतलब क्या हो गया कि पहले वो फीमेल थी बट लेटर उसने मेल की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्वार्फ एंगल फिश, जो जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोपाइज, ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। देन बाई डायरेक्शनल, जो अब कैपेबल होती हैं दोनों डायरेक्शन में अपने सेक्स को चेंज करने के लिए। ये किस में देखा जाता है? सम गोबीज एंड रेसेस। ये एक तरीके से एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। अब इसका अडैप्टिव सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिविजुअल चेंज सेक्स व्हेन रिप्रोडक्टिव सक्सेस बिकम ग्रेटर एज अपोजिट सेक्स। इंडिविजुअल अपना सेक्स कब चेंज करते हैं? जब रिप्रोडक्टिव सक्सेस दूसरे सेक्स में ज़्यादा होती है इन अ पर्टिकुलर साइज और सोशल पोजीशन। तो इन प्रोटोगाइनी जो लार्ज डोमिनेंट मेल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं हैरम्स को, और प्रोटैंडरी में क्या होती हैं? जो लार्ज फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लाउनफिश और ऑयस्टर्स। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ये कंसेप्ट इतना ही है। तो अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन चेंज देयर सेक्स। तो यहाँ पे आंसर है आपका स्नेल। देखो, जो लिजर्ड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन शो करता है बट सेक्स चेंज नहीं करता। क्रोकोडाइल और ह्यूमन यहाँ पे अनलिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल और ह्यूमन लार्जर ऑर्गेनिज्म में आ जाता है और इनमें ये चीज़ें देखी नहीं जाती। Many snails are hermaphrodite and some species such as Crepidula formicata, जिसको हम बोलते हैं स्लिपर स्नेल, वो एग्जिबिट करते हैं सिक्वेंशियल hermaphroditism। अब जो यंग स्नेल्स हैं वो मेल्स की तरह एक्ट करते हैं और लेटर अपनी लाइफ में वो फीमेल्स बन जाती हैं। ये अडेप्टेशन क्या करती है? उनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इन्हांस कर देती है। इसमें एग्जांपल है। उसके बाद जो लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ह्यूमंस हैं उनके फिक्स सेक्सेस होते हैं और वो चेंज नहीं कर सकते नेचुरली। अब प्रोटोगाइनस हर्माफ्रोडाइट रेफर टू, देखो प्रोटोगाइनस में मैंने तुम्हें क्वेश्चन याद करवाया, एग्जाम्पल याद करवाया ड्वार्फ एंगल फिश का, वही आपका आंसर है। जो क्लाउन फिश है वो आप प्रोटैंडरी शो करता है, और जो सीलो प्लाना होता है वो एक टीनोफोर होता है, तो उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और जो लावेपेक्स फस्कस है वो हर्माफ्रोडिटिक मोलस्क है बट सिक्वेंशली हर्माफ्रोडाइट नहीं है। तो आपको जस्ट ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्या याद करना है? समरी टेबल, प्रोटैंडरी, प्रोटोगाइनी और बाई डायरेक्शनल क्या होते हैं, इनिशियल सेक्स क्या होता है, लेटर सेक्स क्या होता है, और एग्जाम्पल। जो आपके लिए मेन है वो है ये समरी टेबल। So that's all for today. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Lifelogy Sensei.